हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में गाइडलाइंस चेंज हो चुकी है नए साल के चलते और नाइट कर्फ्यू को भी लागू करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो क्या है गाइडलाइंस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो को अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर कर आ रहे हैं, स्पेशली दुबई दुबई से, तो मुंबई में क्या रूल है, क्या गाइडलाइंस है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार भी कथित तौर पर त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को कम करने के लिए पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का विचार कर रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य कोविड 19 टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्रिसमस और नए साल के जश्न, शादियों और होटलों और रेस्टोरेंट में पार्टियों के दौरान सार्वजनिक समारोह से बचने के तरीकों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय ट्वीट किया था कि जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार जिस नए दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगी। तो अभी के लिए अगर बात की जाए तो एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संलग्न क्षेत्रों में लोगों की संख्या को कम करने के लिए और प्रतिष्ठानों के लिए काम के घंटों को विनियमित करने और रात में कर्फ्यू और जो है आईपीसी की धारा 144 लागू करने की बात भी कर रही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो पहले बीएमसी ने दिशा निर्देश दिए थे, जिसके मुताबिक बंद जगहों पर सिर्फ 50% लोगों को, खुले स्थानों पर 25% लोगों को ही कार्यक्रम में जो है शामिल होने की इजाजत थी। नागरिक निकाय में सभाओं में 6 फीट की सामाजिक दूरी और कोविड उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम, समारोह, सभा, पार्टी, बैठक, गतिविधि या किसी भी मामले में सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संलग्न बंद स्थानों में अंतरिक्ष की क्षमता के 50% तक लोगों की जो है सख्ती से पालन करने की अनुमति होगी। अगर आप बाहर भी पार्टी कर रहे हैं तो भी 6 फीट की दूरी और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर भी जो है जोर दिया गया। इसके अलावा अगर मैं नाइट कर्फ्यू की बात करूं तो नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है वो नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू का टाइम होगा रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक और 50% जो है कैपेसिटी के लिए अलाउड होगा आपका जिम, स्पा, होटल, थिएटर और जो है सिनेमा हॉल में। और हम बात करें नए केसेस की तो 20 केसेस सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को देखे गए हैं महाराष्ट्र में। तो हाल ही में जो पहचाने गए समूह, इसमें भारत में प्रमुख जो तनाव वो डेल्टा या को ओमिक्रॉन अभी आ चुका है। तो सरकार ने 21 दिसंबर को राज्यों को पूर्व सलाह दी थी कि नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए जाए, जो कि अभी लागू कर दिया गया है। नए साल के बीच 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगा है। तो राज्य में सामाजिक समारोह, रैलियों, ऑर्केस्ट्रा, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, पार्क आदि को बंद कर दिया गया है। एक बार गाइडलाइंस मैं आपको एक नज़र में बता दूं तो अब क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसके अलावा रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थान पर 5 लोगों से ज़्यादा एक स्थान पर नहीं खड़े हो सकते हैं। इंडोर वेडिंग होगी तो 100 लोग अलाउड होंगे, आउटडोर में 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 50% कैपेसिटी रहेगी जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल में। इसके अलावा कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इवेंट में जो नंबर ऑफ अटेंडेंस है, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर ओपन स्पेस है तो वहां पर 25% से ज्यादा नहीं होंगे। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है आज सुबह ही जारी की गई है, पूरा नोटिस आया है, तो वहां पर भी आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर आप दुबई से आ रहे हैं मुंबई तो क्या रहेगा। अगर आप यूएई से आने वाले हैं, मुंबई के निवासी हैं, तो सभी यात्रियों को शहर में आने पर 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो भी मुंबई के निवासी हैं उनको अनिवार्य रूप से 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और आगमन पर अब आरटी-पीसीआर कराने की जरूरत नहीं होगी। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में रहने वाले यात्रियों को कलेक्टर द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा, जो ऐसे यात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करेंगे। इन यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन से ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के पास अन्य राज्यों या महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटें हैं, उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की अनुमति होगी। हालांकि दुबई से आने वाले यात्रियों के लिए संबंध में संबंधित हवाई अड्डा अधिकारी को सूचित करने के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण जो है जिम्मेदार होगा। तो आपको 7 दिन का क्वारंटीन होगा, 7 दिनों के लिए वॉर रूम में उसका आपको पालन करना होगा। बाकी सभी गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी, इन्फॉर्मेशन दे दी है नाइट कर्फ्यू के बारे में। हालांकि सेक्शन 144 अभी तक नहीं लगाया गया है। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस। इसी तरीके से हर गाइडलाइंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।